दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निमी एजुकेशन पर। आज हम सीखने वाले हैं संधि। संधि क्या है, संधि के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो में। संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। पास पास स्थित दो वर्णों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से शब्द को संक्षिप्त रूप दिया जाता है। देखिए, पास पास स्थित दो वर्णों के, अब देखो यहाँ पे हमारा शब्द क्या बना है, सुरेश। अब सुर और इस, ये दोनों के जो क्या है, वर्ण पास पास होकर मिल रहे हैं। जैसे अ वर्ण मिला, ई वर्ण मिला, है ना। उसका विकार क्या उत्पन्न हुआ, ए परिवर्तन हुआ। तो ये क्या है, संधि है ना। क्या होता है इसमें, पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण जब मिलते हैं। देखिए, पहले शब्द सुर, इसके अंतिम र, दूसरा शब्द इस, जिसका पहला वर्ण ई, जब मिले तो उनके रूप में जब परिवर्तन आ जाता है। देखो, परिवर्तन आ गया, अ और ई हुआ, ए बन गया, है ना। तो ये क्या है, संधि है। ये कुछ उदाहरण दिए हैं, एक परिभाषा जैसे, समीपस्थ ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। समीपस्थ मतलब पास पास जो है, ठीक है। भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं उतने ही भाषा की लचक अधिक होती है। अतः शब्द रचना कई मुख्य साधनों में से संधि भी एक है। अब संधि के, हम संधि विच्छेद आगे देखते हैं। संधि विच्छेद, है ना। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग खंडों में दिखाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कोई, हम लोग पहले संधि पढ़े, संधि कर लिए हैं शब्द को, उसको क्या करना है, अलग अलग करना है। ये क्या होता है, संधि विच्छेद। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, ये क्या है, विद्यालय का हमने क्या किया, यहाँ पे संधि को विच्छेद कर दिया। अब एक और देखिए, संधि हुए शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब जो हम शब्द को संधि कर लिए हैं उसको अलग अलग तोड़ना या बांटना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देवेंद्र, देव धन इंद्र, कपीस, कपि धन ईश, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, परमेश्वर, परम धन ईश्वर। एक और परिभाषा यहाँ पे, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, महोदय, महाधन उदय। तो अब संधि विच्छेद करने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए क्या है, अलग अलग प्रकार है ना। तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहला होता है हमारा स्वर संधि। तो जब पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है तो उनके बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। मतलब जैसे पहला शब्द के अंत और दूसरे शब्द के आरंभ में जो वर्ण होता है वो क्या होता है, स्वर होता है। और एक और क्या परिभाषा दिया है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो रूप परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों को, जैसे सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, क्या हुआ, सूर्यास्त। इसमें क्या बना, अ और अ दोनों मिलकर क्या बन गए, आ, है ना। और इसका उदाहरण है जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, गिरि धन इस, गिरीश, है ना। तो इसमें भी मात्राओं के अनुसार इसके अलग अलग भेद होते हैं। जैसे स्वर संधि के प्रमुख पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो इसमें दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर मतलब जैसे अ, आ, ई, उ, री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। इसको इस वाले परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जैसे आ के बाद आ हो जाए, मतलब ये क्या हो गया, समान स्वर हो गया, है ना। तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। ई के बाद ई, यहाँ क्या है, ई और ई के बाद ई और ई हो जाए तो दोनों मिलकर ई हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, है ना। तो ई और ई मिले, दीर्घ हो गए, बड़े ई बन गए, है ना।
इसके एग्जाम्पल कुछ है, जैसे छात्र धन आवास, छात्रावास, यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है, छात्रावास। शुभ धन आरंभ, क्या हुआ, शुभारंभ। देखो अ और आ मिलकर क्या हो गए, दीर्घ स्वर, यहाँ पे आ की मात्रा बन गया है ना। ये उसके और कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद हमारा आता है गुण संधि, गुण स्वर संधि। जब अ या आ के बाद ई, उ या उ और री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बनाते हैं, ए, ओ और अर। कब बनाते हैं, जब अ या आ, मतलब पहला तो अ रहेगा है ना, पहला शब्द का अंत क्या रहेगा, अ। उसके बाद दूसरे शब्द क्या बनेंगे, दूसरे शब्द के पहले वर्ण क्या होंगे, ई, उ या री हो, तो वो क्या हो जाता है, ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे अ प्लस री का देखते हैं ना, राज धन ऋषि। राज मतलब यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ क्या बन गया, री, तो क्या हो गया, राजर्षि। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे अर हो जाते हैं है ना। दिन धन ईश, दिनेश, ये ए हो गया है ना। पर धन उपकार, परोपकार, ये क्या हो गया, ओ हो गया। वृद्धि स्वर संधि है ना, जब अ या आ के बाद ए या ए हो, तो दोनों के स्थान पर ए, और यदि ओ या औ हो, तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है ना। आ के बाद मतलब पहला वर्ण आ रहेगा, जैसे मत, अर्थ, परम है ना। उसके बाद ए आया, अ हो गया, ए आया, अ हो गया। परम धन औसत, अ आया, अ हो गया। परम धन ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। सदा धन एव, सदैव। जल धन औसत, जलौध, जलौसध है ना। उसके बाद है यण संधि। यदि ई, उ और री के बाद कोई असमान स्वर, असमान मतलब कोई भी स्वर आ गया, जैसे ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे यदि धन यपि, यद्यपि। अति धन अधिक, अत्यधिक। प्रति धन अंग, अंग, प्रत्यंग। इति धन आदि, इत्यादि। इसी प्रकार ये उदाहरण है दोस्तों, है ना। अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। यदि ए, ओ और औ के बाद ए, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए, तो क्रमशः ए, आय, औ, आओ हो जाते हैं। जैसे देखते हैं, मातृ धन इच्छा, मातृच्छा। ने धन अन्न, नयन। गए धन अक, गायक है ना। हमने क्या पढ़ा था, ए, ओ, औ के बाद असमान स्वर है ना, आ गया, कोई भी असमान रह सकता है, तो क्या हो गया, अय हो गया, आय हो गया ये, ठीक है। यहाँ देखो, पौ धन अक, आ हो गया ये, यहाँ पे पावक है ना। विशेष रूप से क्या बताया गया है, अयादि संधि का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। इन शब्दों को हिंदी भाषा में संधि युक्त नहीं माना जाता, ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन का किसी व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल या योग होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जो पहला पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण है ना, वो क्या रहेगा, व्यंजन। और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। इस प्रकार जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन संधि। जैसे जगत धन ईश, जगदीश है ना। तो इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे त या द के बाद च छ होने पर त का च हो जाता है, और ज या झ होने पर त द का ज हो जाता है। जैसे उत्चारण, उच्चारण च हो गया यहाँ पे। सद्धन जन, सज्जन, यहाँ पे ज हो गया। वृहद धन छवि, वृहद छवि छ हो गया। उत धन उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है। दूसरा है, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण क च ट त का मेल किसी वर्ण के पांचवें अनुनासिक वर्ण से हो,
तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे हम देखते हैं क मा, तो क्या हो गया माँ। च न न, त म म, त न न। ठीक है। षड धर्मास समास, अच धनास अनास, उत धनयन उन्नयन। उसके बाद तीसरा देखते हैं। जब त या द का मेल च या छ से होता है ना। जब त या द का मेल च या छ से होता है तो त या द का च हो जाता है। ज या झ होने पर ज ट, या व होने पर ट, ई या ढ होने पर ड, और लू होने पर लू हो जाता है। जैसे शरद धन चंद्र, शरद चंद्र। उद्धन चारण उच्चारण, जगत धन छाया जगत छाया। उद्दंड डयन उड्डयन। है ना। ये उदाहरण है। यदि माँ के साथ स्पर्श व्यंजन क से मात्र का कोई वर्ण हो तो माँ के बाद वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है ना। स्पर्श व्यंजन तो हमने पढ़ाया था शब्द विचार में स्पर्श वर्ण, है ना। तो आप उसको एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि स्पर्श क्या होता है। समधन गति संगति, समधन तोष संतोष, समधन बंध संबंध। ठीक है। पांचवा है हमारा, यदि स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है। यदि स्वर से पहले छ हो तो क्या जुड़ जाएगा च। जैसे आधन छ आछ, ईधन छ इच्छ, परिधन छेद परिच्छेद, आधन छादन आच्छादन। है ना। विसर्ग संधि, ये क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल या योग होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे मन मनः धन ज मनोज, तपः धन वन तपोवन, दुह धन जन दुर्जन। है ना। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह धन गुण, दुह धन गुण दुर्गुण। इसके भी कुछ नियम है। जैसे पहला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ या स हो तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे विसर्ग बिंदी है ना, इसके बाद अगर च या छ या स हो तो क्या हो जाता है स हो जाता है। जैसे निधंचय निश्चय, स आ गया बीच में। दुधन चरित्र दुश्चरित्र। है ना। स हो गया ना, स बीच में आ गया। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, निधन ठुर निष्ठुर, धनु धन टंकार धनुष टंकार। है ना। क्या हुआ ट या ठ था तो यहाँ क्या हो गया षटकोण का स बन गया आधा। ठीक है। यदि विसर्ग के बाद त या थ हो तो स हो जाता है। जैसे दुह धन स्तर दुस्तर। ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि विसर्ग के बाद स हो, जैसे निह धन संदेह, तो क्या हो जाता है निसंदेह। यदि विसर्ग के पहले ई और उ हो तो क्या होगा दुह धन कर्म दुष्कर्म। यदि विसर्ग से पहले आ हो तो बाद में कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव अतएव, ततः धन एव ततेव। यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः काल, है ना, प्रातः काल हो गया। अधः पतन विसर्ग यहाँ पे लग गया, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। है ना। आठवां हमारा है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहला स्वर्ग पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग, ये पहला स्वर था, ये क्या हो गया दीर्घ हो गया, बड़ी की मात्रा लग गया नी रोग। है ना। और विसर्ग लुप्त हो गया। निधन रज नीरज, निधन रस नीरस। यदि विसर्ग बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे
नमः धन ते, यहाँ पे सब ता है, यहाँ पे क्या हो गया, आधा सा बन गया, ये जो बोला था, है ना। निधन संतान, यहाँ पे स है, विसर्ग स है, क्या बन गया, आधा सा बन गया, है ना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल निमिक एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।